मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है आप सब अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन हम रेगुलर कवर करते हैं, तो क्लास को शेयर और लाइक करें। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ आज की शानदार क्लास को। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने ई नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी हो जाएगा 14, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है कि हाल ही में सरकार ने ई नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है। तो ये दी है 10, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2025 की फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? ऑप्शन ए फ्रांस में, ऑप्शन बी इटली में, ऑप्शन सी जर्मनी में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है जर्मनी में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य में ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत प्रमुख पहलों को लागू किया है? ऑप्शन ए लद्दाख ने, ऑप्शन बी उड़ीसा ने, ऑप्शन सी उत्तराखंड ने, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देख लेते हैं, इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा राज्य। ऑप्शन बी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में विकसित भारत @ 2047 प्रगति का मार्ग नीति आयोग कॉन्क्लेव कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए हो जाएगा मुंबई में, ऑप्शन बी बेंगलुरु में, ऑप्शन सी नई दिल्ली में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। प्रगति का मार्ग नीति आयोग कॉन्क्लेव कहाँ शुरू हुआ है? तो चलिए देख लेते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों में तरुणदीप राय ने पुरुष रिकर्व तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए स्वर्ण, ऑप्शन बी कांस्य, ऑप्शन सी रजत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो देखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कांस्य पदक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए 2035 में, ऑप्शन बी 2030 में, ऑप्शन सी 2027 में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। तो चलिए देख लेते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2027। अगला प्रश्न है, हाल ही में एचएएल ने अपने प्रशिक्षण विमान HJT-36 का नाम बदलकर क्या रखा है? ऑप्शन ए यशस, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी प्रयास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो देखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यशस, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ शुरू हुआ? ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी बेंगलुरु में, ऑप्शन सी नई दिल्ली में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है नई दिल्ली में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर कितने प्रतिशत शुल्क लगाने का आदेश दिया है? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 15%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर कितने प्रतिशत शुल्क लगाने का आदेश दिया है? तो ये दिया है 25%, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए राजीव राय, ऑप्शन बी हो जाएगा अरुण गोयल, ऑप्शन सी हो जाएगा डॉक्टर मृदुगुला नागफनी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। हाल ही में किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर मृदुगुला नागफनी को, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में डोनेट आर्गन सेव लाइफ पहल का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? ऑप्शन ए
बीसीसीआई, ऑप्शन बी आईसीसी, ऑप्शन सी हो जाएगा आईसीएमआर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। डोनेट आर्गन सेव लाइव्स पहल का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आईसीसी के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अवशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अवशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ऑप्शन ए वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑप्टिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? ऑप्शन ए जापान ने, ऑप्शन बी इजराइल ने, ऑप्शन सी अमेरिका ने, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इजराइल ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओलंपिक इन स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी बीजिंग में, ऑप्शन सी रियाद में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा रियाद में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में आगामी आपात अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए दोमा, ऑप्शन बी काहिरा, ऑप्शन सी कुवैत सिटी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो देख लेते हैं। इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा काहिरा। आगामी आपात अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन काहिरा में किया जा रहा है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो